Friends, today's topic is how retroviruses replicate inside our body. रेट्रोवायरस जिन वायरस का जीनोमिक मटेरियल आरएनए होता है उस वायरस को रेट्रोवायरस कहते हैं. तो हाउ रेट्रोवायरसेस रेप्लिकेट एंड इंक्रीज देयर पॉपुलेशन इनसाइड आवर बॉडी. ह्यूमन बॉडी में कैसे अपनी कॉपी बढ़ाएंगे इसको देखते हैं. रेट्रोवायरस एग्जाम्पल लिया. रेट्रोवायरस क्या है? रेट्रोवायरस में उसका आरएनए है, आरएनए और प्रोटीन कोड. रेट्रोवायरसेस आर एक्चुअली न्यूक्लियो प्रोटीन मटेरियल पार्टिकल्स, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स. अब इसमें जो है वह है ये आरएनए, न्यूक्लिक एसिड आरएनए, और आउटर कोटिंग जो इसकी है यह बनी है प्रोटीन की. When a retrovirus to infect a cell, एनिमल सेल, किसी भी एनिमल सेल को इन्फेक्ट करता है तो कैसे करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो गया. प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होने के बाद रेट्रोवायरस ने अपने आरएनए को डिलीवर कर दिया, इंट्रोड्यूस किया इनसाइड द एनिमल सेल. रेट्रोवायरस ने अपने आरएनए को साइटोप्लाज्म में इंट्रोड्यूस कर दिया. इंट्रोडक्शन हो गया. इंट्रोडक्शन में देखिए ये इस आरएनए से बनता है डीएनए. द आरएनए फॉर्म्स सिंथेसाइजेस डीएनए. किस प्रोसेस से बनेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. एंजाइम इन्वॉल्व्ड इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. In the transcription, we have studied the synthesis of RNA from the template of DNA. Was called, is called transcription. But when the reverse reaction occurs, DNA is synthesized on the template of RNA. It is called reverse transcription. And the enzyme involved in this process is called reverse transcriptase. So now, in the cell, viral DNA is here. The DNA, viral DNA gets incorporated into host genome. होस्ट के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जेनेटिक मटेरियल में यह डीएनए इनकॉर्पोरेटेड हो गया, मिल गया, अपना जगह ले लिया. वायरल डीएनए न्यूक्लियस के अंदर मौजूद डीएनए में से जुड़ गया. अब यहां पर यह क्या करेगा कि सारी मशीनरी का इस्तेमाल करेगा. वायरल डीएनए होस्ट के डीएनए का यूज करेगा और आरएनए पार्टिकल्स, नए आरएनए मॉलिक्यूल्स बनाएगा. नया आरएनए मॉलिक्यूल बन रहा है, वायरल आरएनए मॉलिक्यूल बन रहा है और नए वायरल कोड्स बनेंगे. आरएनए मॉलिक्यूल, वायरल कोड्स आपस में मिले, असेंबल्ड हुए और न्यू वायरल पार्टिकल्स बन गए. इनसाइड द सेल वायरस ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? केवल आरएनए. और यह आरएनए डीएनए बनाया. डीएनए होस्ट के डीएनए से मिलकर नए वायरल आरएनए बनाता है, नए वायरल प्रोटीन कोड्स बनाता है. देयर बाय न्यू वायरल पार्टिकल्स आर सिंथेसाइज्ड हियर. अब क्या होगा? दो चीजें, दो कंडीशंस हैं. या तो इस सेल को वायरस फैक्ट्री की तरह इस्तेमाल किया जाएगा और नए पार्टिकल्स बनते रहेंगे, रिलीज होते रहेंगे. नए वायरल पार्टिकल्स या नए वायरसेज नए सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे और इस प्रोसेस को दोहराएंगे. सेकेंड ऑप्शन, द वायरल पार्टिकल्स व्हेन इन्फेक्ट अ सेल hijack the system, increase their number, then rupture the cell, damage the cell and get released from the cell. दोनों कंडीशन. सेल को परमानेंटली इस्तेमाल करेगा एज अ फैक्ट्री, एज अ वायरस फैक्ट्री, या सेल को डैमेज करके रिलीज होगा अपनी संख्या बढ़ा के और नए सेल्स को, नए होस्ट सेल्स को इन्फेक्ट करेगा. एनिमल सेल में दो एग्जाम्पल लेते हैं, स्पेशली फॉर द केस ऑफ HIV वायरस. HIV वायरस ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस.
ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज एड्स, AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. The name itself is clearly state that this disease has number of symptoms, group of symptoms, that is called syndrome. बीमारी है जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे और सारे सिम्टम्स, इन सारे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को हम लोग सिंड्रोम कहेंगे। फर्स्ट टर्म है एक्वायर्ड, यानी कि यह जन्म से नहीं हुआ। दिस इज नॉट कॉन्जेनाइटल डिजीज, जन्म से नहीं हो रहा। एक्वायर करता है, पर्सन एक्वायर्स दिस डिजीज इन हिज लाइफ टाइम और इन हर लाइफ टाइम। एक्वायर किया किसके संबंध में? तो ऐसी बीमारी दैट रिजल्ट्स इन द डेफिशिएंसी ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी पुअर हुई, कमजोर हो गई, लाइफ टाइम में कमजोर हो रही है, तो इस बीमारी को कहते हैं हम लोग एड्स, एंड दैट इज कॉज्ड बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। दीज वायरसेज आर रेट्रोवायरसेज, उनका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है द सेम। जैसे अभी हम लोग इस समय इन प्रेजेंट सिनेरियो वी आर फेसिंग अ रेट्रोवायरस, दैट इज SARS-CoV-19 वायरस, SARS-CoV-19 वायरस, ये भी रेट्रोवायरस है। अब यहां देखिए एड्स के केस में क्या हो रहा है, एक्वायर किया जा रहा है पर्सन के द्वारा, कॉन्शियसली एक्वायर करते हैं। एडवर्टेडली ये नहीं हो रहा है, अचानक नहीं होता है, अनायास नहीं होता है, पता है। ओनली 4 सोर्सेज आर देयर। इस वायरस को एक्वायर करने के 4 ही सोर्स हैं। फर्स्ट सोर्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड पार्टिकल्स ट्रांसफ्यूजन, ब्लड प्रोडक्ट्स का ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं या ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं। अगर इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूज हो गया तो जो रिसिपिएंट होगा वो भी इस बीमारी से इन्फेक्टेड हो जाएगा। सेकेंड, थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, अगर कोई भी पार्टनर HIV इन्फेक्टेड है तो ट्रांसफर हो सकता है क्योंकि बॉडी फ्लूइड कॉन्टैक्ट में आता है। थर्ड, बाय द यूज ऑफ सिरिंजेज, इंजेक्शंस, तो किस केस में? खासकर जहां पे ड्रग एब्यूज हो रहा है, इंट्रावेनस एब्यूज हो रहा है ड्रग का, ड्रग एडिक्ट्स लेते हैं। अगर इन्फेक्टेड पर्सन ड्रग एडिक्ट है तो वो उसके सिरिंज में के थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारे मेथड्स हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है और HIV का इन्फेक्शन होता है। तो अगर इसको हम लोग और एक है जहाँ पे पर्सन कंट्रोल नहीं कर सकता है। इन्फेक्टेड मदर अगर बर्थ दे रही है किसी बच्चे को तो थ्रू प्लासेंटा भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो 4 केसेज है। अब इस 4 केस में हम देखते हैं कि HIV रिजल्ट्स इनटू द डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय T lymphocytes, हेल्पर T lymphocytes। तो 2 केस देखते हैं कि पहला इन्फेक्शन HIV रेट्रोवायरस, HIV का रेट्रोवायरस इन्फेक्ट करता है इफ दे इन्फेक्ट मैक्रोफाजेस। मैक्रोफाज सेल को अगर इन्फेक्ट करता है तो दे एक्ट, द मैक्रोफाजेज एक्ट एज HIV फैक्ट्री। वो जब तक सेल है अपने पूरे लाइफ टाइम में न्यू वायरस पार्टिकल्स को, न्यू वायरसेज को प्रोड्यूस करता रहेगा। वो वायरस रिलीज होंगे और वो नए सेल को इन्फेक्ट करेंगे। वो नए सेल मैक्रोफाजेज भी हो सकता है और हेल्पर T सेल भी हो सकता है। दूसरा केस, अगर ये हेल्पर T सेल को इन्फेक्ट कर रहा है तो अपनी संख्या बढ़ाने के बाद T सेल को रप्चर कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस तरह हेल्पर T लिम्फोसाइट्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो देयर नंबर गेट रिड्यूस्ड। और जब नंबर बहुत रिड्यूस हो जाता है तो इम्यून सिस्टम वीक हो गया, और इतना वीक हो जाता है कि जो बीमारियां जो ह्यूमन अपने द्वारा ही अपने इम्यून सिस्टम के द्वारा कंट्रोल कर सकता है विदाउट यूज ऑफ एनी मेडिसिन, एनी ड्रग, स्वतः ठीक हो जाते हैं। वो जैसे इन्फेक्शन ऑफ माइकोबैक्टीरियम, इन्फेक्शन ऑफ सर्टेन वायरसेज, इन्फेक्शन ऑफ फंगाई, इवन द इन्फेक्शन ऑफ टॉक्सोप्लाज्मा। ये सारी बीमारियों से पेशेंट जो है रिकवर नहीं हो पाता है और सिम्टम्स उसमें अपीयर होते हैं। वो सिम्टम्स है बाउट्स ऑफ फीवर, डायरिया, वेट लॉस। ये सिम्टम्स ऐसा नहीं कि इन्फेक्शन होते ही तुरंत आ जाते हैं। जैसे 10 to 14 डेज अभी कोविड के केस में हम लोग देख रहे हैं कि सिम्टम्स आ जा रहे हैं। यहाँ पे केस अलग है।
यहाँ पे केस है जो सिम्टम्स अपीयर होने में इट टेक्स अबाउट 5 to 10 ईयर्स। दिस पीरियड इन्फेक्शन हुआ और सिम्टम आया, इस पीरियड को हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 10 ईयर्स है। बहुत सारे, तो कैसे बचेंगे HIV इन्फेक्शन से, कैसे बच सकते हैं? तो बाय स्प्रेडिंग द अवेयरनेस। जहाँ पे कर्सस इन्फेक्शन होता है, इन केस ऑफ इंट्रावेनस ब्लड सिरिंजेज हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन का, इंजेक्शन या सिरिंजेज यूज, निडल्स और सिरिंजेज यूज करते हैं, तो उसको अगर हम रिप्लेस कर दें, जो कि होता है, हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, कि डिस्पोजेबल्स का इस्तेमाल प्रमोट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें डिस्पोजेबल्स का भी इस्तेमाल, इसका ही इस्तेमाल हो रहा है। ब्लड बैंक को हम सेव कर लेते हैं HIV इन्फेक्शन से स्क्रीनिंग प्रोसेस के द्वारा, तो उसके द्वारा वो बचा रहे हैं। अब मल्टीपल सेक्स पार्टनर अवॉइड करना है तो वो हम ही को करना है। एज ए सिटीजन हम ही करेंगे, अवॉइड करेंगे, नहीं यूज़ करेंगे। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडोम भी गवर्नमेंट का प्लान है। गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जो एड्स को कंट्रोल करने के लिए बनी हुई है, नाको बोलते हैं, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। कुछ और भी NGOs हैं, वो भी काम कर रहे हैं। तो दिस इज द प्रोसेसेस। इसमें अवेयरनेस होना, अवेयर होना अबाउट द डिजीज एंड व्हाट आर द मेथड्स टू प्रिवेंट। क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बेटर देन, प्रिवेंशन को बेटर मानिए। जिस बीमारियों का क्योर नहीं है तो उसमें प्रिवेंशन ही बेटर हमारा ऑप्शन हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। द नेम ऑफ टॉपिक इज रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरसेज, और रेट्रोवायरस के एग्जाम्पल को हमने एड्स के रूप में लेके इस चीज़ को समझा है, और फॉर योर क्लास इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि आपके एग्ज़ाम में 21 के CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है और आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।